नमस्कार दोस्तों, अल्फाजा डायरी बाय डीएस में आपका स्वागत है। आज की ज्ञानवर्धक कहानी का नाम है अटूट प्रेम। साइराक्यूज एक नगर है सिसिली में। वह अपने कुशल चित्रकारों, कवियों, लेखकों तथा विद्वानों के लिए कभी बहुत प्रसिद्ध था। साइराक्यूज में बहुत समय पहले डायोनिसस नामक व्यक्ति रहता था। वह एक कार्यालय में काम करता था। अपनी चतुराई से वह पहले तो वहाँ की राष्ट्रीय सेना का सेनापति बना और फिर आगे चलकर उन्नति करते करते एक दिन वह साइराक्यूज का राजा बन बैठा। उसके राज्यकाल में धन दौलत की तो कोई कमी न थी, परंतु फिर भी न जाने क्यों प्रजा उससे नाराज रहती थी। वह किसी पर भी विश्वास नहीं करता था, सभी को संदेह की नज़र से देखता था। माना जा सकता है कि प्रजा उससे इसी कारण नाराज रहती हो। डायोनिसस के राज्य में डेनम और पायोथियाज नाम के दो युवक रहते थे। वे गहरे मित्र थे। वे सगे भाइयों समान रहते थे। वे सदा एक दूसरे पर प्राण छिड़कने को तैयार रहते थे। एक बार किसी बात पर पायोथियाज ने डायोनिसस को अत्याचारी और क्रूर राजा कह दिया। डायोनिसस ने यह सुन लिया। वह क्रोध से जल उठा और उसने उसे अपने राज दरबार में पकड़ मंगवाया। वह उससे बोला, मैंने जान लिया है तुम मेरे शत्रु हो, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि वे उसे शीघ्र ही मौत के घाट उतार दें, लेकिन पायोथियाज मरने से पहले अपने बूढ़े और बीमार पिता को देखना चाहता था। अतः उसने राजा से कहा, मुझे 2 सप्ताह की छुट्टी देने की कृपा करें। मैं 2 सप्ताह बाद आपकी सेवा में अवश्य ही उपस्थित हो जाऊंगा, तब आप मेरी बलि चढ़ा दें। राजा ने पायोथियाज के शब्दों पर विश्वास नहीं किया। वह जोर से ठहाका मारकर हंसा और कहने लगा, क्या तुम मुझे परले सिरे का मूर्ख समझते हो? पायोथियाज ने राजा से फिर दया के लिए प्रार्थना की। वह बोला, आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं आपका वचन पूरी तरह निभाऊंगा। मैं तुम्हें 2 सप्ताह की छुट्टी इस शर्त पर दे सकता हूँ, यदि तुम अपने स्थान पर किसी व्यक्ति को हमारी जेल में छोड़ सको। क्या कोई तुम्हारे लिए 2 सप्ताह तक जेल में रहने के लिए तैयार होगा? डेनम, जो पायोथियाज का मित्र था, राजा और अपने मित्र की बातचीत खड़ा खड़ा सुन रहा था। वह तुरंत आगे बढ़कर राजा से बोला, महाराज, मैं अपने मित्र के लिए खुशी खुशी जेल में रहने को तैयार हूँ। राजा ने उससे क्योरियाँ चढ़ाकर कहा, याद रखो, अगर यह नहीं लौटा तो इसके बदले तुम्हें मौत का फंदा चूमना होगा। डेनम ने उत्तर दिया, मुझे पूरा विश्वास है पायोथियाज 2 सप्ताह से पहले ही यहाँ लौट आएगा। राजा ने कहा, ठीक है, और डेनम को 2 सप्ताह के लिए जेल में डाल दिया गया। पायोथियाज अपने बूढ़े और बीमार पिता को देखने के लिए अपने घर की ओर रवाना हो गया। वहां पहुंचकर वह पिता से मिला, हालचाल पूछा, दवा पानी का प्रबंध किया और फिर उनसे अलविदा कहकर तुरंत साइराक्यूज के लिए लौट पड़ा। अभी वह रास्ते के पहले छोर पर ही था कि दुर्भाग्य से तेज तूफान चल पड़ा। वह तूफान के बीच बुरी तरह घिर गया। अब उसके लिए यात्रा करना सरल न था। वह उदास हो गया। उसे चिंता सताने लगी कि अब वह अपने दिए गए 2 सप्ताह के समय तक साइराक्यूज नहीं लौट सकेगा। 2 सप्ताह इस तूफान से संघर्ष करने में ही निकल जाएंगे। उसके स्थान पर उसके निर्दोष मित्र को मार दिया जाएगा। ऐसी दशा में उसे कैसे बचाया जाए? वह अपने वचनों को कैसे निभाए? वह ऐसा सोच ही रहा था कि तभी उसकी उलझन को जानकर सौभाग्य से एक दयालु व्यक्ति ने अपना घोड़ा उसको दे दिया।
उसने बिना देर किए घोड़े पर सवार हो साइराक्यूज लौटने के लिए उसको एक जोरदार एड़ लगाई। एड़ लगते ही घोड़ा साइराक्यूज की दिशा में सरपट दौड़ने लगा। धीरे धीरे 2 सप्ताह बीत गए। 2 सप्ताह की अवधि के अंतिम दिन का सूर्य भी ढलता जा रहा था, परंतु पायोथियाज अभी तक भी साइराक्यूज नहीं लौट सका था। इधर डायनोसिस ने जेल के अंदर डेनम से पूछा, कहाँ है तुम्हारा मित्र? क्या तुम सोचते हो कि वह वापस आएगा? डेनम ने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि वह आएगा। लगता है शायद वह किसी संकट में फंस गया है। डायग्नोसिस ने अपने मन की बात बताई, पर मुझे नहीं लगता कि वह आएगा। इस पर डेनम ने दृढ़ता से कहा, मैं नहीं चाहता कि वह वापस आए। मैं उसके स्थान पर अपने प्राण देकर भी उसका सच्चा मित्र होते हुए उसे हर हालत में बचाना चाहता हूँ। डायग्नोसिस ने उसी समय अपनी आज्ञा को ऊंचे स्वर में सुनाया, तो डेनम, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। इतना कहकर उसने अपने सेवकों को आदेश दिया, डेनम को ले जाओ और सदा के लिए इसका अंत कर डालो। राजा के ये शब्द अभी पूरे भी नहीं हो पाए थे कि पायोथियाज किसी फरिश्ते की भांति वहां आ पहुँचे। वह बहुत थका होने के कारण हाँफता हाँफता कहने लगा, मैं लौट आया हूँ, कृपया डेनम को छोड़ दें। फिर वह डेनम की ओर मुड़ा और प्यार भरे शब्दों में बोला, मेरे सच्चे और प्यारे मित्र, तुम्हें बार बार मेरा हार्दिक धन्यवाद। अब तुम घर जाओ और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करो, किंतु यह कभी मत भूलना कि पायोथियाज भी तुम्हारा कोई मित्र है। डेनम ने उत्तर में कहा, तुम्हारे बिना मैं सुखी जीवन नहीं जी सकूंगा। मैं नहीं चाहता था कि तुम आज ही लौट आओ। मैं तो तुम्हें बचाने के लिए स्वयं बलि हो जाना चाहता था। डायोनाइसिस दोनों मित्रों के अटूट प्रेम को देखकर बहुत प्रभावित हुआ। वह उनसे बोला, लेकिन अब मैं तुम दोनों में से किसी की भी बलि नहीं चढ़ाऊंगा। तुम दोनों के गहरे और सच्चे प्रेम ने मेरे मन को झकझोर कर रख दिया है। मैं चाहता हूँ कि आज से तुम दोनों मेरे भी मित्र बन जाओ। आज से मैं तुम्हें स्वतंत्र करता हूँ। कभी तुम लोगों को मेरी सहायता की आवश्यकता पड़े तो मुझे अवश्य याद कर लेना। मुझे आप लोगों की सहायता करके प्रसन्नता ही होगी। और वे तीनों उस दिन से गहरे मित्र बन गए तथा समय समय पर एक दूसरे के सुख दुख में हाथ बटाने लगे। दोस्तों, यदि आप चैनल